कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming you once again in Akash Time Education. तो dear students, मैं आकाश रॉय, मैं आज के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बात और फैक्ट्स जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड एज वेल एज बहुत से नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस पे भी एक एक्स्ट्रा राउंड हो रहा है और जिसमें स्टूडेंट लोग एडमिशन ले रहे हैं। कुछ जगह पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हुआ है और कुछ नॉन गवर्नमेंट पे स्पॉट राउंड और डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। अब क्वेश्चन यही चीज आता है, क्या जादवपुर पे कौन सी चीज होगी? ये दो राउंड जो बातें उठ रही है कि भैया क्या जादवपुर पे स्पॉट राउंड होगा और जादवपुर पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा, तो जादवपुर पे कौन सी चीज होने वाली है, क्यों होगी और आप लोगों को क्या क्या चीज करना है, सब चीजों के बाद ऊपर वन बाय वन डिस्कशन होगा, एक के बाद एक करके डिस्कशन करेंगे कि जादवपुर पे एग्जैक्टली कौन सा काउंसलिंग हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो कंडीशन अब वेस्ट बंगाल पे चल रहा है उसके ऊपर सामने रख के हम यही चीज कह सकते हैं, जादवपुर पे इस बार डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं आपको 100% श्योर नहीं कह सकता। ये चीज तो तभी हम कह सकते हैं जब ऑफिशियल नोटिस आएगा, बट ऑफिशियल नोटिस से पहले मैं आप लोगों को ये चीज कहना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेज, अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक कल्याणी, पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस ने भी डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करके अपना एक्स्ट्रा राउंड का कोटा जो है फिलअप करा है। तो जादवपुर का भी चांस बनता है एज अ गवर्नमेंट कॉलेज, ये यहाँ पे भी एक डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा। सो ये पॉइंट तो हमारा हो गया। तो हमारा दूसरे पॉइंट पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा रादर देन स्पॉट राउंड। तब पहला मुझसे पहले जो कारण मुझको पहले लगा, द फर्स्ट रीजन दैट इज जो अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ने तो एक एक्स्ट्रा राउंड करवाने के लिए बोला था, इसीलिए सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा राउंड करवाएंगे और जो राउंड होगा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। सो एज अ गवर्नमेंट कॉलेज, जादवपुर भी एज अ गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसलिए वो भी सेम ट्रेंड फॉलो करेगी और डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवाएगी। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि स्पॉट राउंड करवाने के लिए स्टूडेंट को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा कॉलेज कैंपस पे। जो दिस कोविड सिचुएशन, जो पैंडेमिक का सिचुएशन अभी भी टोटली ओवर नहीं हुआ, तो जो करवाना बहुत ही कोटाफ और बहुत ही इम्पॉसिबल एक बात हो चुकी है। अगर स्टूडेंट लोग अब कैंपस पे आए और किसी का कोविड हो गया तो उन लोगों का जो दायभार कौन लेगा? कॉलेज को लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए कॉलेज क्या करवाएगी, ऑनलाइन पे डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग करवाएगी। तो दिस इज द सेकंड रीजन। अकॉर्डिंग टू मी द थर्ड रीजन इज कि अगर स्पॉट राउंड हुआ, अगर समझ लो आपके पास 6000 रैंक है, आपका जादवपुर नहीं हुआ, बिकॉज नहीं हो सकता, जादवपुर पे कुछ 1200-1300 रैंक भी से खत्म हो जाता है, बट आप 6000 रैंक है आपके पास, आप चाहते हो कि आप डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पे जाओ और आपका इस बार अच्छा चांस है जादवपुर पे सीट पाने का, और किसी बच्चे का भी रैंक है 60,000 और 70,000, वो भी जादवपुर पे सीट मांगने को आया, तो आपके अकॉर्डिंग टू यू जो सारे स्टूडेंट्स 200-300 रैंक करके जादवपुर पे एडमिशन ले चुके, उनके साथ क्या ये जस्टिस होगा कि हम लोग 200-300 रैंक किए वेस्ट बंगाल जॉइंट पे, इतना अच्छा रैंक करके हम जादवपुर पे आए, और जो स्टूडेंट सिर्फ स्पॉट राउंड के जरिए 80,000 90,000 रैंक करके भी जादवपुर पे सीट ले रहे हैं, तो ये चीज तो उनके लिए अनफेयर होगा। सो दिस इज दिस थ्री रीजंस अकॉर्डिंग फॉर मी, मेरे हिसाब से ये 3 रीजन है जिनके कारण जादवपुर पे भी इस साल ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगा जादवपुर पे रादर देन द स्पॉट राउंड। अब हमारा थर्ड पैरा पे हम डिस्कशन करेंगे कि स्पॉट राउंड और डिसेंट्रलाइज्ड पे एक्चुअली बेसिकली डिफरेंस क्या होती है, जिसका ऊपर क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स का बार बार मुझको आ रहा है। देखो, स्पॉट राउंड एंड डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि स्पॉट राउंड पे ऑफलाइन पे जाना पड़ता है कॉलेज कैंपस पे, और जाके जो स्टूडेंट्स पहले एक सीट के लिए अप्रोच करता है उस सीट उसको मिलता है। यहाँ पे आपका रैंक मायने नहीं रखता, सिर्फ मायने रखता है आप कब अप्रोच कर रहे हो। अगर आप सामने से पहले से अप्रोच करो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पॉलिसी के वाइज स्पॉट राउंड पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपका रैंक जितना भी खराब हो सकता है उसको मायने नहीं दिया जाता। बट डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग क्या होता है, इसमें स्टूडेंट को अपना जो रैंक कार्ड है, जो सब चीजें ऑनलाइन पे कॉलेज को भेजना पड़ता है, और कॉलेज एक पर्टिकुलर रेंज वाइज पहले एक रेंज सेट कर लेती है कि हम 1000 से 3000 तक
देखेंगे कि कोई स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 1000 से 3000 के अंदर आपका रैंक रहा तो पहले आपको प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह गया तो कॉलेज क्या करेगी और एक रेंज सेट करेगी 3000 से 5000 के अंदर। उसके अंदर जिनका रैंक रहेगा वो सेकंड प्रेफरेंस पाएंगे। ऐसे एक रेंज करके, एक रेंज के अंदर स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस करके आपको सीटें मिलती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट राउंड एंड द डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। So I think this is all for now. I think this video will be helpful for you because जादवपुर के बारे में आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था कि वहाँ पे क्या हो सकता है। मुझे लगता है एक बेसिक नॉलेज आपके सामने चला आया है कि क्या हो सकता है और स्पॉट राउंड एंड डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करते रहिए आकाश टीम एजुकेशन को। हमको इंस्टाग्राम पे साथ साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज जादवपुर पे जब कभी भी न्यूज आएगा सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा वहां पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।